आज 14 अप्रैल 2025 को टूटा धरना स्थल पर 2621 बर्खास्त बी.एड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों द्वारा संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जयंती श्रद्धा, संकल्प और संवैधानिक चेतना के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शिक्षकों ने डॉ. अंबेडकर के विचारों और उनके योगदान को नमन करते हुए उनके संघर्ष को अपने आंदोलन से जोड़ते हुए ये दोहराया कि हमारा आंदोलन सामाजिक न्याय, समान अवसर और संवैधानिक अधिकारों की उसी भावना से प्रेरित है जिसकी नींव बाबा साहेब ने रखी थी। शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर समायोजन की मांग को लेकर शिक्षकों ने आज राजपत्र की माला पहनकर टूटा धरना स्थल से राजभवन तक शांतिपूर्ण जमीन पर लौटते हुए जाने की योजना बनाई थी। यह प्रयास शासन को उनके कर्तव्यों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की पुनः स्मृति कराने हेतु किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा केवल 10 शिक्षकों को राजभवन तक जाने की अनुमति प्रदान की गई, जिसके बाद शिक्षकों ने संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा का पालन करते हुए शांतिपूर्वक घड़ी चौक स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षा विभाग के रिक्त पदों पर जल्द से जल्द समायोजन की मांग करते हुए अंतर्विभागीय समिति से शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है। डॉ. अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेते हुए शिक्षकों ने लोकतांत्रिक और अहिंसात्मक तरीकों से अब तक 121 दिनों से आंदोलन जारी रखा है, जिसमें शामिल हैं अनुनय यात्रा, सामूहिक अनशन यज्ञ और हवन जल सत्याग्रह, दंडवत प्रणाम करते हुए मार्च, घुटनों के बल चलकर राष्ट्रपति महोदय से निवेदन, खून से मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल को पत्र लिखना। शिक्षकों का यह आंदोलन केवल रोजगार की मांग नहीं बल्कि संविधान प्रदत्त अधिकारों की पुनः स्थापना की पुकार है। आज बाबा साहेब की जयंती पर उनका यह कथन, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, आंदोलन का मूल मंत्र बनकर गूंज रहा है। 2621 बर्खास्त बी.एड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक संघ शासन से पुनः अपील करता है कि संवैधानिक मर्यादा और सामाजिक न्याय की भावना के अनुरूप शीघ्र समायोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। देखिए, भारत और छत्तीसगढ़ का कितना ही दुर्भाग्य है। जिन शिक्षकों को उनके स्कूल में होना चाहिए वो आज यहाँ पर रोड में सोए हुए हैं। ऐसा जो दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का आ गया है। सुशासन का सरकार बोलते हैं। विष्णु प्रसाद जी 4 महीना हो गया ये लोग यहाँ पर दर दर भटक रहे हैं, किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आप एक ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति इतनी नहीं है, आपके पास दृढ़ निश्चय नहीं है कि इन बच्चों, इन 2621 परिवारों को आप जल्दी से इनका समायोजित कर दे। आपके पास पोस्ट भी खाली है, आपके पास पावर भी है, फिर भी इतना देरी क्यों? हम अभी भी गुहार लगा रहे हैं, जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर इन 2621 परिवार के लिए समायोजन का ठोस निर्णय ले और लिखित में आप इन सब के लिए ऑर्डर जारी करें। इसके अवसर पर सिर्फ सरकार से यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि न्याय के इस दिवस पर हमारे साथ जो एक गलती हुई है उसे सुधारें और हमारे साथ न्याय करें। जी मैडम, आपने भारत का तिरंगा झंडा पकड़ा हुआ है और साथ में रखा हुआ है भारत का राजपत्र, क्या कहना चाहेंगी? इसी राजपत्र के भरोसे हम लोग जो विज्ञापन आई थी उसको दिला के इस नौकरी को मतलब पाए थे और उसको मतलब कि झूठा साबित किया गया एनसीटी के द्वारा। यही हम लोग बताना चाहते हैं कि ये जो है इस पर भी भरोसा करना सही नहीं है और इसी के सारे हम लोग चाहते हैं कि हमारा नौकरी हमको वापस दिया जाए। सर, हम लोग बर्खास्त बी.एड डिग्री धारक सहायक शिक्षक हैं। पिछले 120 दिनों से ज्यादा हो गए हम लोग यहाँ पर अपने आजीविका के लिए टूटा धरना स्थल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, आज संविधान दिवस है और हम हमारे संविधान के राज्य के संविधान प्रमुख माननीय राज्यपाल महोदय से अपने मांगों को लेकर उनके पास मिलना चाहते हैं। हमारा यही प्रमुख मांग है कि जिस संविधान के बदौलत या न्यायपालिका के द्वारा हमसे हमारे सेवा छीन लिया गया, उसी संविधान के द्वारा हमें जो राज्य सरकार के जो सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार के पास संविधान में इतनी इतनी शक्तियां हैं कि वो हमारे लिए विधेयक और बजट लाकर हमारे नौकरी को सुरक्षित किया जा सकता है और हमारी सेवा सुरक्षित किया जा सकता है सर। और हमारे जो समकक्ष पोस्ट है उसमें समायोजित किया जा सकता है सर। जी सर, आप लोग ऐसे लेटे क्यों हुए हैं? सर, हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम किस तरह से इस जमीन पर लेट करके जो है अपने नौकरी को बचाने के लिए सरकार के समक्ष गुहार लगाना चाहते हैं। सर, हम 120-21 दिन से यहाँ पर टूटा धरना स्थल पर जो है संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है अभी तक हमारी सुध लेने नहीं आई है। तो हम सरकार को आंख खोलना चाहते हैं कि हम जमीन पर लौट करके जिसमें राजपत्र और जितने भी पत्र हैं उस सबको हम जो है जमीन पर खिसकाते हुए सरकार को बताना चाहते हैं कि
सरकार सोई हुई तो जाग जाए और हमारे समायोजन शीघ्र से शीघ्र करे, हम यही निवेदन करते हैं। आप राज्यपाल जी से क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत के संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल का सर्वोच्च पद माना जाता है और ये संविधान के रक्षक माने जाते हैं। और लेकिन हमने भारत के राजपत्र, छत्तीसगढ़ के राजपत्र पर विश्वास किया और उसके बाद अपनी नियुक्ति पाई थी। हम कोई धांधली से नहीं आए थे, हम यही साबित करना चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति सही तरीके से हुई थी। हमने भारत के संविधान पे विश्वास किया था। अगर हमें आज निकाला गया है तो हमारी आस्था पर सवाल उठ रहा है। अगर ये सवाल उठा तो ये 2621 युवाओं के विश्वास पर सवाल उठेगा। तो भारत की आर्थिक और मानसिक स्थिति, हम लोग की जब आर्थिक और मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगी तो हम भारत की सर्वांगीण विकास में कैसे योगदान दे सकेंगे। आज सर हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बाबा साहब अंबेडकर जो चौक है उस पर बाबा साहब की जो प्रतिमा है उस पर माला अर्पण करने के लिए हम बीएड सहायक शिक्षक पूरे 2621 लौटते हुए और राजपत्र को, जो राजपत्र और छत्तीसगढ़ के राजपत्र और भारत के राजपत्र को रखकर, क्योंकि इसी राजपत्र और इसी संविधान के बदौलत हम आज यहाँ पर नौकरी कर रहे थे और हम उसी संविधान का उपयोग करके शायद सरकार हमको बचाएगी और राज्यपाल महोदय इसमें इंटरफेयर करे कि हमारी सेवा सुरक्षा करे। इसलिए हम राज्यपाल के पास भी लौटते हुए जाना चाह रहे थे, लेकिन जो प्रशासन है वो हमको यहाँ पर रोक दिया गया है और हमको जाने की अनुमति नहीं दे रहे। लेकिन कुछ साथी, हमारे जो 20 साथी है उसको जाने के लिए बोल रहे हैं। तो हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है उसमें माला अर्पण कर कर आएंगे। तो मैं यही चाहता हूं कि हम सब जाएंगे अपनी जो बाबा साहब जिसने हम आज 2621 हैं वो इसी के बदौलत आज जॉब का पाए थे और इसी के बदौलत ये सरकार भी, शायद सरकार भी इसी संविधान के बदौलत ही आज मुख्यमंत्री बना है। और उस मुख्यमंत्री की अपनी दायित्व को समझे और अपनी निर्णय लेने की क्षमता को बनाए और जल्द से जल्द हमें समायोजित करे और हमें न्याय दे। सर, आज हम, भारत एक ऐसा गणराज्य है और एक ऐसा स्वतंत्र देश है जहाँ पे आज भी बोला जाता है कि कोई भी देश का संविधान सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं और उस लॉ के अकॉर्डिंग हमें 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता मिली हुई है। हमें अपने आप में जीवन में आगे बढ़ने से लेकर नौकरी तक और हमारी समस्याओं से लेकर बड़े बड़े योजनाओं तक जो बनती है उसमें नियम कानून कायदे सबके लिए बनाए जाते हैं। और उसी में से राजपत्र जो होती है सबसे बड़ी होती है, जो कि खासकर भारत के नागरिकों के लिए बनाई जाती है और इस राजपत्र के ही अकॉर्डिंग जॉब में लगी जाती है। आज हम बीएड धारी सहायक शिक्षक राजपत्र को देखते हुए हमने ज्वाइनिंग ली थी और हमें छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ऐसी कोई भी आस नहीं मिली है अभी तक, जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश के बाद हमें बर्खास्त कर दी गई थी। और हम आज इसलिए यहाँ रोड में आकर बैठे हैं स्वतंत्र भारत के बर्खास्त सहायक शिक्षक लोग। हम यही चाहते हैं आज संविधान दिवस के अवसर पर कि हमें न्यायपूर्ण और तर्कसंगत जल्द से जल्द समायोजन दे सरकार। और मेरी तमाम बीएड सहायक शिक्षकों की तरफ से एक गुहार है कि सरकार तक हमारी बातें पहुंच जाए और हमें जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके हमें समायोजन दे सरकार। बस यही गुहार है और यही आखिरी। और आप सभी को एक बार हम सभी की तरफ से भीमराव अंबेडकर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है छत्तीसगढ़ का राजपत्र तथा भारत का राजपत्र। क्या कहना चाहेंगे इसमें? आपके यहाँ लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार। यहाँ पे लिखा हुआ है डीएड या बीएड या बीएलएड उत्तीर्ण। तो राजपत्र के हिसाब से पात्रता तो आपकी पूरी थी, उसके बाद भी आप लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। क्या कहना चाहिए? जिस राजपत्र पर पूरी संवैधानिक संस्थाओं का मोहर लगती है, सबसे पहले वो विधानसभा में पारित होता है, उसके बाद उसमें राज्यपाल का साइन होता है और उसके बाद जाके वो राजपत्र बनता है और उस राजपत्र पर पूरे भारत के युवा और भारत का नागरिक विश्वास करता है। उस राजपत्र को उस समय बर्खास्त, मतलब खारिज कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, जिस पर विश्वास करके 2621 युवा अपना मेहनत से टॉप में आने के बाद नौकरी लगते हैं। उसके बाद हमारी क्या गलती? हम इस
संघर्ष से यही समझाना चाहते हैं कि आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। उन्होंने भी अपने पूरे जीवन काल में पहले पढ़ने के लिए मेहनत की, फिर दलितों को और अल्पसंख्यकों को उठाने के लिए मेहनत की और संविधान का एक ऐसा प्रारूप तैयार किया जहां पर सबको समान रूप से सही तरीके से जगह मिल सके। बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक बार कहा भी था कि अगर इसमें किसी भी वर्ग का अहित होता है तो मैं इस संविधान को जलाना पसंद करूंगा। बाबा भीमराव अंबेडकर का ये वक्तव्य था और आज वही चीज, बेशक ये हम राजपत्र को नहीं चला रहे हैं, लेकिन आज वो ज्वाला हमारे अंदर लगी हुई है कि हमारा विश्वास इस राजपत्र के ऊपर से, चाहे वो भारत का राजपत्र हो, चाहे आपके छत्तीसगढ़ का राजपत्र हो, जिस पर लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और राज्यपाल की मुहर लगी हुई है, वो उठा के फेंक दिया जाता है, जिस पर विश्वास करके हम नौकरी लगते हैं। और अब हम कहाँ जाएं? अब हमारा विश्वास कहाँ पर जाएगा? हमारा विश्वास तो डोल गया ना। अब हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा विश्वास राजपत्र से हटता है, भारत के संविधान से हटता है, तो युवाओं की दिशा और दशा किस ओर जाएगी, इसका अंदाजा लगाना किसी को भी समझ में नहीं आने वाला कि क्या कर सकता है वो युवा। समायोजन की करो तैयारी, पाकिस्तान सेवा सुरक्षा अधिकार है, सेवा सुरक्षा अधिकार है। एक किनारा एक इमाम, समायोजन समायोजन। हल्ला बोल, 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 हल्ला बोल। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो, बात करो। नौकरी परमानेंट चाहिए, एक किनारा एक इमाम, समायोजन समायोजन, एक किनारा एक इमाम, समायोजन समायोजन। भुगत रहा कोई और है, भुगत रहा कोई और है, करके लेंगे सीने पे अधिकार हमारे जीने के, करके लेंगे सीने पे। एक किनारा एक इमाम, समायोजन समायोजन, एक किनारा एक इमाम, समायोजन समायोजन। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। करना होगा, करना होगा। एक